ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था सान्या। शहर की वो 32वीं मंजिल वाली इमारत जहां हजारों खिड़कियां थीं, लेकिन रात के इस पहर सिर्फ गिनी चुनी खिड़कियों में रोशनी बची रहती थी और उनमें से एक खिड़की सान्या के छोटे से फ्लैट की थी। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और इसी वजह से वो अपने घर, अपने शहर, अपनी मां से दूर एक ऐसे शहर में अकेली रहा करती थी जहां उसे कोई नाम से नहीं जानता था। उसकी नाइट शिफ्ट जॉब की वजह से अक्सर उसे रात भर ऑफिस में ही रहना पड़ता था। जब बाकी दुनिया सो जाती तब उसका दिन शुरू होता। कीबोर्ड की टिक टिक, कॉफी की कड़वाहट और खाली कॉरिडोर की गूंजती हुई खामोशी उसकी साथी बन जाती। रात के उस सन्नाटे में एक अजीब सी बात होती है। हर आवाज बड़ी लगने लगती है। पंखे की घरघराहट, कहीं दूर किसी गाड़ी का हॉर्न, यहां तक कि खुद की सांसों की आवाज भी कानों में गूंजती महसूस होती है। सान्या को यह सन्नाटा कभी कभी अच्छा लगता और कभी कभी अंदर तक खा जाता। अपनी मां से दूर रहना उसे हमेशा खलता था। एक हल्का सा लगातार दर्द जो कभी पूरी तरह जाता नहीं था, बस दब जाता था दिन की भागदौड़ में। इसलिए उसने एक छोटा सा रिचुअल बना रखा था। हर रात अपनी शिफ्ट शुरू करने से पहले वो अपनी मां को वीडियो कॉल करती थी। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये उसके दिन का लंगर था। वो पल जो उसे जमीन से जोड़े रखता था, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। सिर्फ 5-10 मिनट की बात। खाना खाया, दवाई ली, सो जाना जल्दी। छोटी छोटी बातें जो किसी और के लिए मामूली लगे, लेकिन सान्या के लिए वही दिन का सबसे सुकून वाला पल होता था। उस पल में वो फिर से बच्ची बन जाती थी जिसे कोई पूछने वाला था कि उसने खाना खाया या नहीं। एक मंगलवार की रात उसने हमेशा की तरह कॉल लगाई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, खिड़की के शीशे पर बूंदें फिसल रही थीं और कमरे में सिर्फ उसके लैपटॉप और फोन की नीली रोशनी थी। 2-3 रिंग के बाद कॉल कनेक्ट हो गई और उसकी मां का चेहरा स्क्रीन पे आया। अपनी उसी कुर्सी पे बैठी, वही पीछे वाली दीवार, वही मेज पे रखा टेबल लैंप जिसकी हल्की पीली रोशनी हमेशा से जानी पहचानी थी। सान्या ने मुस्कुराते हुए फोन थोड़ा और पास खींचा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी मां बिल्कुल चुप बैठी थी, न मुस्कुरा रही थी न कुछ बोल रही थी। बस सीधे कैमरे से थोड़ा हटके किसी और तरफ देख रही थी, जैसे कमरे में कोई और भी हो जिसे सिर्फ वो देख पा रही हो। उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी, कोई हलचल नहीं, जैसे कोई तस्वीर हो जो सांस ले रही हो। सान्या की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। पेट में हल्की सी ऐंठन जो डर कहलाने लायक अभी नहीं थी, बस एक बेचैनी थी। मां, उसने बोला, फिर दोबारा थोड़ा जोर से, मां। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समय जैसे रुक गया। सिर्फ 2-3 सेकंड, लेकिन वो सेकंड सान्या को मिनटों जैसे लगे। उसने अपनी उंगलियां फोन के किनारे पर कस ली। कुछ सेकंड बाद जैसे कुछ टूटा हो, कोई तार जुड़ा हो। अचानक उसकी मां ने हल्के से पलकें झपकाई, सर सीधा किया और बोला, हां बेटा, बता। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, मुस्कान भी वैसी ही, पर उस पल भर की देरी में कुछ था जो सान्या के दिमाग में चिपक गया। सान्या ने इसे इग्नोर कर दिया। शायद कनेक्शन थोड़ा लैग हो गया होगा, उसने खुद से कहा, अपने कंधों को ढीला छोड़ते हुए। नेटवर्क कभी कभी ऐसा ही करता है। बारिश की वजह से सिग्नल कमजोर हो जाता है, इतनी सी बात है। लेकिन अगली रात वही चीज फिर हुई और उसके बाद वाली रात भी। हर बार कॉल कनेक्ट होते ही कुछ सेकंड का वही खाली सीधा स्टेयर, जैसे कोई कैमरे के सामने बैठने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो, खुद को चालू कर रहा हो। सान्या ने खुद को समझाना शुरू कर दिया था कि यह बस एक तकनीकी गड़बड़ है, लेकिन हर रात जब वो कॉल लगाती, उसका दिल पहले से थोड़ा तेज धड़कने लगता, जैसे उसका शरीर उसके दिमाग से पहले ही जान गया हो कि कुछ ठीक नहीं है। और फिर अजीब तरह से उसकी मां हर रात एक जैसी ही बातें बोलती, बिल्कुल सेम शब्दों में, बिल्कुल उसी ऑर्डर में, बिल्कुल उसी टोन में, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बार बार चलाई जा रही हो। खाना खा लिया बेटा? फिर एक छोटी सी खामोशी,
वो खामोशी जो हर बार बिल्कुल एक जैसी लंबी होती। फिर अपना ख्याल रखना, रात को अकेली मत निकलना। पहले सान्या ने सोचा शायद माँ पुरानी आदत की वजह से ऐसे बोल रही है। माँ लोग अक्सर सेम चीजें रिपीट करते हैं, ये तो नॉर्मल है, उसने खुद को यकीन दिलाया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक ठंडी सी सुई चुभती रहती। एक रात कुछ अलग हुआ। सान्या की नजर बातों के बीच अनायास ही बैकग्राउंड में भटक गई, अपनी मां के पीछे वाली दीवार पे लगी उस पुरानी घड़ी की तरफ जो बचपन से वहीं टंगी थी। और वो घड़ी 3 अलग अलग रातों में 3 अलग दिनों में बिल्कुल सेम वक्त दिखा रही थी। ठीक 9 बज रहे थे। सान्या की सांस एक पल के लिए अटक गई। उसने अपनी आंखें स्क्रीन के करीब ले जाकर घड़ी को गौर से देखा। हाँ, वही समय, बिल्कुल वही सुइयां वैसे ही रुकी हुई। सान्या को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि घड़ी खराब हो सकती है, बैटरी खत्म हो गई होगी, ऐसी चीजें होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने अपने आप से यही दोहराया बार बार, जैसे किसी मंत्र की तरह, ताकि वो डर जो अंदर पनप रहा था दब जाए। फिर भी अगली सुबह उसने अपनी मां को फोन किया। नॉर्मल फोन कॉल, वीडियो नहीं। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी मां ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बात की, हंसी मजाक किया, पड़ोस की किसी बात पर ठहाका लगाया। बिल्कुल ठीक लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमेशा से थी। सान्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे कई दिनों का बोझ उतर गया हो। उसने थोड़ा सुकून महसूस किया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद से कहा, हल्के से मुस्कुराते हुए। रात की थकान दिमाग में भूत बना देती है, बस इतनी सी बात है। लेकिन दिन ढलते ढलते जैसे जैसे शाम गहरी होने लगी, वो राहत भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो खाली स्टेयर, वो रिपीट होती बातें, वो रुकी हुई घड़ी, ये सब उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटती, आंखें बंद करते ही वही खाली आंखें उसके सामने आ जाती, वही 9 बजे पर अटकी सुइयां। इसलिए उस वीकेंड सान्या ने एक फैसला किया। वो खुद अपनी मां के घर जाएगी, सरप्राइज विजिट, खुद अपनी आंखों से सब ठीक देखने के लिए, ताकि ये अजीब सा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब वो पहुंची, दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने एक पल के लिए सांस रोकी। दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी अनजान चीज का सामना करने जा रही हो। फिर उसने घंटी बजाई। उसकी मां ने दरवाजा खोला, बिल्कुल नॉर्मल, मुस्कुराते हुए। अरे तू अचानक, सब ठीक है ना? उनकी आंखों में वही जानी पहचानी गर्मजोशी थी, वही असली हंसी। सान्या थोड़ी देर के लिए सब भूल गई, सारा डर, सारी बेचैनी जैसे हवा में घुल गई। घर में वही पुरानी महक थी, अगरबत्ती और सरसों के तेल की मिली जुली खुशबू, वही सोफा जिसके एक कोने का कवर हमेशा से ढीला था, वही दीवार पे लगी पुरानी फैमिली फोटो जिसमें सान्या सिर्फ 5 साल की थी। उन्होंने साथ में चाय पी, पुरानी बातें की, पुराने किस्से दोहराए और हंसी मजाक किया। और फिर हिचकिचाते हुए, थोड़ा डरते हुए कि कहीं ये सवाल बचकाना न लगे, सान्या ने उन वीडियो कॉल्स के बारे में पूछा, उस अजीब खामोशी के बारे में, उन रिपीट होती बातों के बारे में, उस घड़ी के बारे में। उसकी मां हंसती, एक सहज असली हंसी। बेटा, नेटवर्क की गड़बड़ होगी, और क्या, मैं तो रोज वही बातें बोलती हूं तुझसे, ये तो पुरानी आदत है मेरी, तू भी ना कितना सोचती है। ये जवाब इतना सिंपल, इतना नॉर्मल था कि सान्या का सारा शक घुल गया। उसे खुद पे ही हंसी आई। कितना ओवरथिंक कर रही थी वो, कितनी बचकानी बातों से डर गई थी। रात को उसने अपनी मां के साथ ही खाना खाया, थोड़ी देर बातें की, हल्के फुल्के मजाक किए, और अगली सुबह वापस अपने शहर के लिए निकल गई, दिल से हल्का महसूस करते हुए, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। बस में बैठे बैठे उसने खिड़की से बाहर देखा, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सब ठीक है, उसने खुद से कहा। लेकिन अगली रात जब उसने हमेशा की तरह कॉल लगाई, कमरा फिर से अंधेरे में डूबा हुआ था, बस फोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वही खाली स्टेयर वापस आ गया, बिल्कुल वैसे ही, बिना किसी बदलाव के, और हर बार की तरह घड़ी में फिर ठीक 9 बज रहे थे। इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि अब सान्या के पास यह बहाना नहीं बचा था कि यह सिर्फ उसका वहम है।
उसने कल ही अपनी मां को अपनी आंखों से देखा था, छुआ था, गले लगाया था। फिर ये क्या है? सान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतनी जोर से कि उसे लगा शायद स्क्रीन के उस पार भी सुनाई दे रहा होगा। उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा, गला सूखने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में सीधा पूछा, मां, कल ही तो मैं तुमसे मिली थी, फिर आज ये क्या हो रहा है? स्क्रीन के उस पार उसकी मां ने सर थोड़ा टिल्ट किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले करती थी, लेकिन इस बार उस हरकत में कुछ और भी था, कुछ जो सान्या डिफाइन नहीं कर पाई। शायद वो थोड़ी ज्यादा धीमी थी या थोड़ी ज्यादा नपी तुली, जैसे कोई किसी इंसान की नकल करना सीख रहा हो, लेकिन अभी पूरी तरह सीख नहीं पाया हो। मैं ठीक हूं बेटा, मां ने बोला, बिल्कुल वही आवाज, वही लहजा। लेकिन सान्या को लगा जैसे ये जवाब उसका इंतजार कर रहा था, तैयार रखा गया था, जैसे किसी ने पहले से जानते हुए कि यह सवाल आएगा, इसका जवाब पहले से लिख रखा हो। उस रात सान्या सो नहीं पाई। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही, छत को घूरती रही। बाहर से आती हल्की हवा की आवाज भी उसे डरा रही थी। कुछ अंदर से गलत लग रहा था, कुछ बहुत गहरा, बहुत ठंडा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्या। अगली सुबह धूप निकलते ही उसने अपनी मां के पड़ोसी मिस्टर कपूर को फोन किया, पुराने फैमिली फ्रेंड जो बगल वाले घर में रहते थे, जिन्हें वो बचपन से कपूर अंकल कहकर बुलाती आई थी। उसने उनसे बस इतना कहा कि थोड़ा जाकर देख ले मां ठीक है या नहीं, बिना कोई वजह बताए, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि इस डर को शब्दों में कैसे बयां करे। बस एक अनजाना सा गहरा डर उसके अंदर था, जो उसकी रगों में बर्फ की तरह फैल रहा था। फोन की दूसरी तरफ खामोशी छाई रही कुछ पल के लिए। फिर मिस्टर कपूर की आवाज आई और उसमें एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। सान्या बेटा, उन्होंने कहा, रुक रुक कर, जैसे शब्द चुनने में मुश्किल हो रही हो, जैसे हर शब्द गले में अटक रहा हो। सान्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तुम्हें पता नहीं चला क्या? उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ अंकल? तुम्हारी मां, उनका देहांत हो गया था पूरे 1 हफ्ते पहले। हमने तुम्हारे घर के नंबर पे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। हम सब सोच रहे थे तुम्हें पता होगा। शब्द जैसे हवा में जम गए। सान्या का पूरा बदन ठंड गया, एक ऐसी ठंडक जो त्वचा से नहीं, कहीं अंदर से हड्डियों से उठ रही थी। फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। कानों में एक तेज सीटी सी बजने लगी और मिस्टर कपूर की बाकी बातें दूर से आती हुई सी लगने लगी, जैसे किसी गहरे पानी के अंदर से। 1 हफ्ता पहले, बिल्कुल उसी दिन से जब उन वीडियो कॉल्स में वो अजीबियत शुरू हुई थी, बिल्कुल उसी दिन से जब घड़ी 9:14 पे रुकी थी, हर टुकड़ा अब जुड़ने लगा था और हर जुड़ता हुआ टुकड़ा एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। उसका दिमाग तुरंत उस वीकेंड की तरफ गया। उस घर में बैठी, चाय पीती, बातें करती, हंसती हुई उसकी मां की तरफ। वो शाम, वो मुस्कुराहट, वो हंसी, वो गर्मजोशी भरा आलिंगन, सब कुछ इतना असली लगा था, इतना जीवंत। उसने उसे छुआ था, उसकी गोद में सर रखा था, तो फिर वो कौन थी जिससे वो मिली थी? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा बार बार, जैसे किसी अंधेरे कुएं में फेंका गया पत्थर जिसकी आवाज कभी खत्म ही ना हो। उस रात के बाद सान्या ने कभी दोबारा वो वीडियो कॉल नहीं लगाई। उसने अपनी मां का नंबर डिलीट भी नहीं किया और ब्लॉक भी नहीं किया। बस उसे छूने की हिम्मत नहीं रही उसमें। लेकिन कभी कभी रात को जब उसका फोन अचानक बज उठता है किसी अनजान नंबर से, बिना किसी कॉलर आईडी के, वो उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो बस फोन को घूरती रहती है अंधेरे कमरे में, जब तक वो बजना बंद ना हो जाए। क्योंकि एक बार बहुत देर रात को उसने स्क्रीन पे एक मिस्ड कॉल देखी थी। नाम वही था जो उसने कभी डिलीट नहीं किया, मां। और कॉल का टाइम जब उसने चेक किया, थरथराते हाथों से ठंडी सांसों के बीच, था रात के ठीक 9 बज रहे। Don't forget to subscribe guys so you get notified for our future videos on the earliest.